हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लव पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आपको पता है कि डेली प्रतिदिन यानी 2 बजे दोपहर में क्लास चालू होता है अपना, और जिसमें हम आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं गणित के। फिर उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, तो मज़ा आता होगा एकदम। गणित में कितना हो कमज़ोर स्टूडेंट हो, आप यहाँ गणित आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज रात के 9 बजे वीडियो अपलोड इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है मैंने 2 बजे वीडियो बना दिया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई थी क्योंकि माइक ऑफ रह गया था, गलती से मिस्टेक हो गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज बेसिक मैथ का एपिसोड। दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, और यह जो चीज़ें होगी, ये जो टर्म होगी, ये अलजेब्रा में भी यूज होता है और यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो आइए हम सीखने वाले क्या हैं। हम सीखने वाले हैं, आप बताएं मुझे सबसे पहले, इतना बात तो आपको आता होगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। ये कोई भी बता सकता है। कैसे? तो सर 4 का जो वर्गमूल होता है ना, 4 को हम 2 गुना 2 लिखते हैं, और हमको पता है कि इसमें 2 बैठा रहता है। कितना बैठा रहता है? 2। इसमें 2 छिपा है, इस करनी में बंसी वाला भाग में 2 छिपा है, इसीलिए 2 गो संख्या में से एक संख्या बाहर आता है। यही तो तरीका है। आप जानते हैं, अगर आपसे मैं ये कहूं कि √8 है तो 8 का वर्गमूल क्या होगा? इसका मतलब कि 8 को 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखेंगे। यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, बंसी वाला भाग में, करनी में, तो हमेशा लिखा हुआ 2 रहता है। 2 रहता है, इसमें छुपा हुआ रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 गो में से एक संख्या बाहर आएगा, इसका जोड़ा नहीं है तो ये बेचारा अंदर रह जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं चाहूं फिर ये बाहर वाला संख्या अंदर भेजना, तो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाता है, ये 2 स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, और अंदर में जाकर 2 से गुना हो जाएगा। तो अंदर में 2 है ना, उसमें 4 से गुना हो जाएगा। ये 4 कहां से आया? यही 2 वर्ग होकर गया और अंदर में गुना हुआ, 4 दूना 8। फिर से देखिए √8 वापस आ गया। ये √8 को इतना लिख सकते थे, इतना को इतना लिख सकते थे, इतना को फिर वापस इतना लिख सकते हैं। यही तो तरीका है। अब देखिए, मैं अगर कहूं कि 3√5 कितना होगा, जरा बताइए। एक ही रूट के अंदर मैं इसे लिखना चाहूं तो रूट से बाहर वाली कोई संख्या रूट के अंदर जाती है तो वो वर्ग होके जाती है, नहीं स्क्वायर होके जाती है। तो स्क्वायर होके जाएगी तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 में गुना हो जाएगी, 5 में गुना हो जाएगी 9 से, तो 9 पचे 45। क्या अब ये चीजें आप डायरेक्ट बोल सकते हैं? अगर मैं कहूं कि 2√3 है, जल्दी से बताइए कितना, आप कहेंगे कुछ नहीं, ये 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12 होगा। और क्या मैं कह दूं कि 3√3 कितना होगा एक रूट के अंदर, ये बताइए, आप कहेंगे 3 के स्क्वायर 9 और 9 3 27। दोस्तों 27 को कहेंगे तो आप फिर 3√3 लिख सकते हैं वापस। कैसे? देखिए 27 को आप 3 3 9, 9 3 27, और आपको पता है इसमें 2 बैठा हुआ है बंसी वाला भाग में, करनी में 2, तो 2 बैठा हुआ है ना, तो 2 गो संख्या में से एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा संख्या 3, और एक 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए वो 3 अंदर रह जाएगा। यही तो होगा 3√3। तो आपको ये बात समझ में आ गया है। अब बताइए जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए √x है और प्लस √y है, क्या ये √x + y लिखा जा सकता है? नहीं। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, आप नहीं लिख सकते। अगर कहा जाए कि भैया √x है माइनस √y है, और एक ही रूट के अंदर x - y इन दोनों को लिख दूं, तो क्या ये सही है कि गलत? बिल्कुल गलत। ये गलत है, ये सही नहीं है। अब देखो कैसे गलत होगा वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान देना। पहले √x अगर गुना √y है और एक ही रूट के अंदर x गुना y लिख दूं, तो हाँ ये सही है। ये क्या है जी? सही है, हम लिख सकते हैं इसे। अब अगर चाहें तो आप √x भागा √y और एक ही रूट के अंदर x/y, इसको भी लिख सकते हैं आप। ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं कि आखिर ये सही गलत याद कैसे रहेगा। क्या इतना चीजें मुझे रटना पड़ेगा? नहीं, रटना नहीं है। गणित रटने की चीज है ही नहीं, ये समझने की चीज है। और बिल्कुल देखिए करी बाई करी समझिए। अगर मैं कहूं कि √16 + √9,
तो बताइए 16 और 9 मैंने इसलिए लिया कि 16 और 9 का वर्गमूल आता है आपको, और 16 और 9 क्या जोड़ के 16 9 25 लिख सकता हूं मैं? जरा देखिए, 16 का वर्गमूल हुआ 4 प्लस 9 का वर्गमूल हुआ 3 बराबर 25 का वर्गमूल हुआ 5। दोस्तों 4 और 3 क्या जोड़ने से 5 होता है? नहीं, 4 और 3 जोड़ने से कभी 5 नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। यानी रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y बराबर एक ही रूट के अंदर x प्लस वाई करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये माइनस में भी आप नहीं लिख सकते, जैसे मान लो रूट अंडर 25 है, माइनस रूट अंडर 16 कर दिया, तो 16 25 में से 16 जाता है तो 9 होता है, 25 माइनस 16 कितना होता है? 9। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आप चाहेंगे कि इसको 25 माइनस 16 लिख दूं तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 माइनस 16 का वर्गमूल 4 बराबर, और यहां क्या हो गया? 25 में से 16 गया तो हुआ 9। अब बताइए 5 में से 4 गया तो इधर आया 1 और इधर आया 3। क्या 1 बराबर होता है 3 के? नहीं होता है। तो आप माइनस में और प्लस में रूट वाला संख्या को एक साथ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग वाला को, लेकिन गुना में कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि रूट अंडर 16 है और गुना रूट अंडर 9 है, तो एक ही रूट के अंदर 16 गुना 9 कितना होता है? 16 नमा 44 से 144। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना? 4, 9 का वर्गमूल कितना? 3, और 144 का वर्गमूल कितना? 12। कहे कि 144 होता है 12 गुना 12। अब बताइए ये 4 गुना 3 12 होता है कि नहीं? ये 12 बराबर 12, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो गुना में आप अलग अलग वाला को एक साथ लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, और भाग में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में लिखना गलत है। तो दोस्तों एक बात और समझ लो, अब मैं अगर कहूं कि रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, ये रूट अंडर एक्स प्लस वाई के साथ क्या संबंध है? तो भैया ये जो संबंध होगा ना, ये इधर वाला हमेशा बड़ा होगा। जैसे गौर करना, मैं कहूं कि रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9, और 16 9 कितना होता है? 25। इनके बीच क्या संबंध हो सकता है? 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, पक्का। तो और 25 का वर्गमूल 5, ये हो गया 4 और 3 7, ये सॉरी यहां लिखना है 25 का वर्गमूल 5। तो देखिए ये 4 और 3 कितना हुआ? 7, और ये है 5। 7 बड़ा होता है 5 से, 7 बड़ा होता है 5 से। 16 और 9, 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल निकाल के जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकालने से ज्यादा हो जाता है इधर, पक्का। तो अब एक फॉर्मूला आपका बन गया कि कभी अगर ये कह दे कि क्या रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बराबर होता है रूट अंडर ए प्लस बी के, तो आप कहेंगे ना जी ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी अगर दे दे कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी क्या बड़ा होता है रूट अंडर ए प्लस बी से? हाँ, अगर दोनों का वर्गमूल निकाल के जोड़ेंगे तो एक साथ जोड़ने से ज्यादा हो जाता है ये वाला, इधर वाला बड़ा होगा। आपने अभी देखा है 16 प्लस 9 पर मैंने आपको समझाया, 16 9 कितना होता है? 25, और ये बराबर नहीं होगा, ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा। 16 का 4, 9 का 3, तो 4 और 3 7, इधर से आया 5, 7 बड़ा होता है 5 से। ये बात बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब आपको इसी तरह से ऑप्शन दे देगा, एग्जाम में सवाल आपसे पूछ देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। चलिए ऑप्शन दे दिया रूट अंडर ए, और कह देगा गुना रूट अंडर बी, ये बड़ा होता है रूट अंडर ए बी से। ना जी गलत, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी बराबर होता है रूट अंडर ए बी के, है ना? ये गलत है। अगर ऑप्शन डी मैं दे दूं, कह दूं कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी छोटा होता है रूट अंडर ए प्लस बी से, नहीं जी इधर वाला बड़ा होता है, जैसा कि ऑप्शन बी में हमको पता है। तो ये चीजें अगर आप समझ गए, बहुत अच्छी चीजें आप सीख गए हैं। अब मुझे बताइए, मैं कहूं कि रूट अंडर 12 को भाग दीजिए रूट अंडर 3 से, तो कितना आएगा? बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये कहते हैं रूट अंडर 3 से रूट अंडर 12 को रूट से रूट कटा, 3 चौके 12, 4 आंसर, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। जब आप रूट 12 को भाग देंगे रूट 3 से, तो इससे जब काटेंगे तो ये रूट 4 बार में कटेगा दोस्तों, और रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। कहिएगा सर कैसे? रूट से रूट कटिए गया तो फिर आपने रूट अंडर 4 कैसे लिखा? जरा समझो, रूट अंडर 12 है ना, ये रूट अंडर 12,
बट्टा में √3। आपको मैंने बोला कि √3 गुना √4 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 12 को बोलिए, लिख सकते हैं अलग अलग। गुना में अलग अलग, देखिए इन दोनों को 3 चौका 12 एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, अलग अलग वाला को एक साथ। अब देखो ये नीचे है √3, तो √3 को खत्म किया, बचा √4, तो √4 यानी वर्गमूल कितना हुआ जी? 2 हुआ। पक्का? अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कह दूं कि √18 को √3 से काटेंगे तो कितना? 3 छके 18, लेकिन रूट लगा रहेगा, रूट 6 बार में कटेगा। ये बात समझ गए हैं? अब देखिए एक बात बहुत जरूरी समझना है, ये √5 है ना, देखिए आपको पता है ये बंसी वाला भाग में हमेशा 2 बैठा रहता है। कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर रहता है, और जब आप रूट अगर हटाइएगा तो ये दो उड़ेगा और इसके पावर के बट्टा में गिरेगा, तो 5 के पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। अगर √7 है तो 7 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर √3 मान लो 13 है और यहाँ 3 है, और यहाँ सीधा हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 13 के पावर कितना लिख सकते हैं? 1/3, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, ये 3 उड़ेगा और इसके बट्टा में जाएगा, 13 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 16 के पावर 1/2, इसका मतलब है कि 16 का वर्गमूल है, ये पहले ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, और इसमें यहाँ पर 1 रहा होगा, ये 2 उड़ा होगा, इसके पावर के बट्टा में गया होगा, तभी 16 के पावर 1/2 हुआ होगा। बात है समझ में? और 1/3 है तो घनमूल है। अब जरा समझिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि √5, √6, √7, इसमें कौन बड़ा है? तो कोई भी बता सकता है। 5, 6, 7 ये बड़ा हुआ, √7 बड़ा हुआ और √5 छोटा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं, मैं ऐसे पूछ दूं कि अगर मान लो कि √5 है और यहां लिख दिया मैंने 9 और यहां लिख दिया Q। अब अगर मैं पूछ दूं कि भैया इन दोनों में बड़ा कौन है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसको आसान करने का क्या तरीका है अपने पास? आसान करने का तरीका है, देखिए इस 5 को लिख लीजिए, इस 9 को लिख लीजिए, और आप जानते हैं इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी कुछ नहीं तो 1, और इसमें तो 2 बैठा होगा, यानी ये पावर है 1/2, 5 के पावर 1/2, और इसका पावर 1/3। आप क्या करिए ना, इनको एलसीएम लीजिए, 2, 3 का एलसीएम। एलसीएम जब भी लीजिएगा हर वाला का, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। अब देखिए ये जो आपके पास 5 और 9 है संख्या ना, 5, 9, आपको क्या करना है, 2 से 6 को काटिएगा, कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 को 1 बार पढ़िए, 3 से 6 को काटिएगा 2 बार में, तो 2। अब 5 का क्यू होता है 125 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 81 होता है, ये 81 होता है। अब 125 बड़ा कि 81 बड़ा? कहेंगे 125 बड़ा, यानी यह मान बड़ा है इससे। पक्का? अब ये बात आप सीख गए ना, तो देखिए अब आप सवाल के धुआं उड़ा दीजिएगा। ये देखिए सवाल है जो आपको पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। इतने बात से कितना सवाल आप अभी बना देंगे, ये देखिए। एसएससी एमटीएस 3 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट पाली में पूछा गया था। क्वेश्चन दिया था, ये 3 कथन दिया था, कहा कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ये √5 क्या बड़ा है इससे? तो अभी ये तो चेक किए थे हम लोग, √5 और ये देखिए क्यूब √9, देखते हैं कौन बड़ा। तो आपको 5 और 9 लिखना था, इसमें 2 बैठा रहता है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यानी 1/2 हुआ, और इसका हुआ 1/3 पावर। अब 2, 3 का एलसीएम लिया 6, 2 से 6 को काटा 3 बार में, 3 से 6 को काटा 2 बार में, ये 125 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 125 बड़ा होता है 81 से, यानी पहला सही है। 5 के तरफ वाला बड़ा है, जन्ने नोक तन्ने छोट, नोक उधर है यानी छोटा ई बड़ा, ई सही। यही चीज नीचे लिखा हुआ है, कहता है कि नहीं 9 का ही घनमूल बड़ा होगा। ये तो गलत है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है 9 वाला छोटा हो गया है। अब बताओ, इसमें कहता है कि बराबर, नहीं बराबर तो होगा नहीं, ये बड़ा होता है, बराबर होगा नहीं। ये 2 गलत हो गए, पहला ऑप्शन सही है, पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पक्का? अब आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ऐसा जब भी, ये पहला कथन को चेक करते हैं, तो 4 और 5 है ना बेस में, कहता है कि इधर बड़ा है,
और उधर छोटा है, इसका मतलब इधर छोटा इधर बड़ा। जन्ने नोक तन्ने छोट, भाला के मुंह हमेशा कमजोरे के ने होगा, भाला कोई मजबूतहा को नहीं दिखा सकता है। अब देखो तो जन्ने नोक तन्ने छोट, ये कह रहा है कि इधर छोटा है इधर बड़ा है। चेक करते हैं कैसे, तो ये पावर 400 है यहां 300 है। तरीका है कि कोई ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या सोचिए जिससे 400 और 300 दोनों को काटा जा सके। जैसे 50 से, 100 से, 200 से, 300 से, कुछ भी सोचिए। 100 से काटिएगा तो दोनों जीरो कट जाएगा, तो यहां पर 4 उतर जाएगा और यहां पर 3 उतर जाएगा। 4 के पावर 4 होता है 256। कैसे पता चलेगा? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार लिख के गुना करिएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। क्या ये बात सही है? 256 बड़ा होता है 125 से? हाँ सर, ये बड़ा होता है, तो पहला सही हुआ, पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कहता है जी? देखो 5 दिया है और 12 दिया है ना, 2 जीरो 2 जीरो काट दो 100 से भाग देकर, तो इसका उतरा यहां 3 और इसका उतरा यहां 2। 5 का क्यू होता है कितना? ये ऐसे चिन्ह दिया है, 5 का क्यू 125। 125 बड़ा होता है क्या 144 से? नहीं जी, तो दूसरा गलत है, पहला सही, केवल ए, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या इस सवाल को बना सकते हैं हम? बिल्कुल। तो पहला देखिए 2 और 7 है, इधर दिया है कि बड़ा इधर वाला है, अगर हम काट देते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा 100 से भाग देने पर। अब 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और छोटा कर दिया। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का क्यू 343 है, बिल्कुल गलत, 343 कभी छोटा नहीं होगा। पहला कथन गलत हो गया, पहला कथन दोस्तों गलत हो गया। दूसरा कथन चेक करेंगे, 3 लिख दिया 9 लिख दिया, 100 से भाग लगा दिया तो इसका बचा 100 कट गया 100 कट गया, बचा यहां 4, बचा यहां 5। अब देखो आपको नहीं पता चल रहा है कि 9 के पावर 5 कितना होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यू 729 होता है। तो क्या करना है, ये 3 का पावर 4 81 तो है ना, या आप इसको ऐसे ही रहने दो, 3 के पावर ये 4 है। आपको ये देखने से पता चल रहा है कि इसमें बेस भी छोटा पावर भी छोटा, बेस है इसका क्या है, बेस बड़ा है पावर बड़ा है, तो ये तो गलत पहले ही है, ये गलत है यही। और यहां भी चेक करेंगे तो 9 को 3 का स्क्वायर, इसका पावर 5 लिख सकते हैं, ये 3 के पावर 4 है, जबकि ये 3 के पावर कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 वाला ही बड़ा होगा, इधर बड़ा होना चाहिए था, ये बताया इधर बड़ा, तो ये गलत है, दोनों गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करने का, नीचे वाला तो ऐसे ही पता चल रहा था, ऊपर वाला तो हमने चेक किया था गलत है। नीचे वाला में क्या है कि बेस दोनों में देखिए, इधर बेस बड़ा इधर पावर भी बड़ा, तो जिधर बेस भी बड़ा पावरों बड़ा वही वैल्यू ना बड़ा होगा, तो इधर बड़ा होना चाहिए था, ये भी गलत है, हमारा आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों क्या अगला सवाल, इस सवाल को आप बना सकते हैं? हाँ देखिए बिल्कुल बना सकते हैं। 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट है 2 होगा, और 64 का 2 ही आएगा, 64 के यहां पर करनी में 6 है, कैसे होगा देखिए। 64 को आप 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 लिखेंगे, 2 6 बार होता है इसमें, और करनी में 6 लिखल है, तो 6 गो 2 में से एगो 2 बाहर आएगा तो 2 ही आया, तो सब जगह 2 2 आएगा मान, इसका मतलब सभी मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए आपने इस सवाल को कर लिया। अब देखो उस तरीका से भी बना सकते थे, 8 लिखा 4 लिखा 64 लिखा, और यहां पावर 1/3 हो जाएगा क्या, इसका पावर 1 होगा तो 2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका पावर 1 होगा 1/6 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए किसका, 3 2 6 का एलसीएम 6, 3 दूना 6 तो यहां 2 2 तिहाई 6 तो यहां 3 6 एकम 6 तो यहां 1, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, ये तो 64 के पावर 1 64 होता है, सब आपस में बराबर हुआ, बिल्कुल हम कहेंगे सर ऑप्शन डी ही सही होगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, जरा ध्यान देना, क्या इस सवाल को बता सकते हैं आपकी कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए आप इस 6 को लिखेंगे पावर 1/3, करनी में जितना भी है वो 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 1/2, इसका पावर 1/6, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए 6। अब देखिए ये 6 5 12, 6 5 12 लिख दिया तीनों संख्या, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2
2 तिहाई 6 तो 3 एकम 3, 6 एकम 6 तो 1 एकम 1। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ये 12 ही है। यही बात तो है। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन, 125 वाला यानी 5 वाला, यही है सबसे बड़ा। ये कहाँ है जी, ऑप्शन बी में है, यही तो बड़ा है। क्या बात है। अब आ जाइए जरा देखिए तो ऐसे ही इसको चेक करेंगे आप, इसको ऐसे ही चेक करेंगे। अब देखो इसको एक बार देख लेते हैं, ये बाहर में है, ये थोड़ा सा अलग टाइप सवाल है, इसको मैं चेक करता हूं। हाँ बाकी सही है। इसको देखिए कुछ ना, √5 √7 4 गुना √13, तो इसमें कहता है संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन, ये 5 है। रूटे के अंदर देखिए नहीं, 5 7 13, 5 7 13, तो ये तो सबसे ज्यादा है जी। रूटे के अंदर ही सबसे बड़ा, उसमें भी एक 4 से गुना होगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये तो सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी है। और सबसे छोटा कौन, तो देखो ये 5 यही है सबसे छोटा, ये छोटा हो गया, इसको कहेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, और ये हो गया आपका सबसे बड़ा, ऑप्शन सी आंसर। इसमें आ जाइए। अब सपोज करो अगर मान लो क्वेश्चन कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2√3, फिर 3√2, कहीं 4√3, और आपको पता करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे कर लो ना, बाहर वाला को अंदर भेज दो, 2 के स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, चलो बाहर वाला को अंदर भेज दो, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 4 के स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48। अब तो पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है, हो गया काम खत्म। अब इसको समझिए, अभी आपने बेसिक पढ़ा था ना, निम्नलिखित में कौन सा सही है। एसएससी सीपीओ 7 जून 2016 फर्स्ट पाली क्वेश्चन पूछे गए, और ये लेटेस्ट भी पूछे गए हैं, लेकिन ये टाइप है पहले से। अब देखो तो इसमें कौन सही, तो आपको इसमें क्या करना होता है, ये हमेशा ऐसा सिस्टम रहेगा कि इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर ही रहेगा। जैसे 5 आ 3 8, 6 आ 2 8 होता है ना, उसी तरह 5 3 8, 6 2 8, 5 3 8, 6 2 8, और ये 5 3, ये 6 2। अब जरा समझिए, ये योग तो बराबर है, तो दोनों का गुना करिए, ये 5 तिहाई कितना होता है 15, और ये 6 दूना कितना होता है 12, 15 बड़ा होता है, ऑप्शन ए सही। इधर वाला बड़ा होगा उधर वाला से, और इसमें ये गलत हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15, 6 दूना 12, 15 बड़ा होता है, कहा कि छोटा, ये गलत। बराबर कभी नहीं होगा, ये 5 तिहाई 15, 6 दूना 12, ये बड़ा होता है, ये गलत हो गया। और ये एक आएगा नहीं, सोचिए जब इसको इसमें गुना करेंगे फिर इससे इसमें गुना करेंगे, ऐसे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, तो √5 से सब में गुना करेंगे, एक कभी आने का चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या आएगा भी नहीं, रूट से रूट खत्म होने वाला भी नहीं है। इसको आप लोग बना लेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कोई भी बना देगा इसको। देखो 4 के स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48, रूट अंडर 48 हुआ, क्या बड़ा है। 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 से, हाँ है पहला सही। 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18। अब देखो अगला 6 के स्क्वायर 36, 36 पचे 180 होता है क्या, 36 पचे, हाँ 6 पचे 30, 180, तो क्या इधर वाला बड़ा होगा, ये 3 के स्क्वायर 9 दूना 18 है, 6 के स्क्वायर 36 पचे 180, तो ये गलत है, पहला गलत, ऑप्शन ए सही हो, सॉरी दूसरा गलत, पहला सही, तो केवल एक सही है, पक्का ना। आ जाइए, क्या इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, हाँ कहेंगे बिल्कुल सर हम दे सकते हैं इसका जवाब। ये 5 5 10 8 2 10 होता है ना, तो गुना करिए, ये 5 25 हुआ, ये कितना हुआ 2 8 16 हुआ, 25 बड़ा कि 16 बड़ा, कहेंगे सर 25 बड़ा, पहला सही। ये 7 या 21, 8 दूना 16, 7 3 10, 8 2 10 होता है, इस 7 या 21, ये दोनों गुना 16, 21 बड़ा होता है, सही। 5 25, 7 या 21, ये भी सही, तो तीनों सही होगा, सभी व्यंजक सही है, यही तो है। अब बताइए क्या ऐसे सवाल आप लोग कर पाएंगे, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट में नीचे बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और हाँ इतना मेहनत करके हम आपको पढ़ाते हैं तो आपसे गुरु दक्षिणा का उम्मीद रखते हैं। गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक लाइक चाहिए आपसे, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि वीडियो जब 2 बजे डेली अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।